हाय एवरीवन, यूनिक टेक्निकल सर्विस पर आप लोग का स्वागत है। आज हम हैगर का EH010 टाइमर का बारे में जानने वाला है। ये टाइमर 230 वोल्ट और 16 एम्पियर लोड ले सकता है और इसका जो टाइमिंग स्विचिंग है 24 आवर के लिए है। हम अभी इसको अनपैक करके देखते हैं इसके साथ क्या क्या आने वाला है। जैसे कि टाइमर का साथ इसका पूरा ऑपरेटिंग डिटेल का एक जो कैटलॉग भी दिया रहता है। EH010, EH011, EH071 का इसका साथ ही पूरा कैटलॉग आया हुआ है। आपको इसका जो ऑपरेटिंग जो टाइमिंग्स को कैसे सेट करते हैं और ऑटो मैनुअल कैसे ऑपरेटिंग करते हैं इसके बारे में इसमें डिटेल दिया हुआ है। नॉर्मली ये टाइमर हम लोग जो लाइट्स के लिए नॉर्मली यूज़ ज़्यादा करते हैं। जो शाम का टाइम में लाइट ऑन होना चाहिए, सुबह ऑटोमेटिक लाइट ऑफ होना चाहिए, उस तरह का जगह में ज़्यादा यूज़ हो जाता है। और कोई जगह में मोटर पे भी ये जो टाइमर यूज़ करते हैं। जैसे मोटर कितना बजे ऑन होना चाहिए, पंप जैसे कि पंप बोलते हैं, जो गार्डन में जो पानी देने के लिए कितना टाइम में पंप ऑन होना चाहिए, कितना टाइम के बाद ऑफ़ होना चाहिए, उसका सेटिंग हम लोग इसमें इसका थ्रू कर सकते हैं। ये जो 24 आवर का टाइमिंग से टोटल 24 आवर, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसका टाइमिंग्स आपको दिखा रहा हूँ। टोटल 24 आवर, उसके बाद में फिर से एक में आ रहा है। इसमें आपको ऑटो और ऑन बटन भी है। जैसे कि ऑटो अभी ऑटो का तरफ है, ऑटो है तो जो टाइम का हिसाब में ये ऑन ऑफ चलता है। ये नीचे की तरफ करेगा तो ये मैनुअली लाइट ऑन ही रहेगा, नहीं तो कभी ऑफ़ नहीं होएगा, क्योंकि ये ऑन बटन है। ऑटो में जो टाइम के हिसाब में चलते, ऑन में लाइट जो कंटिन्यू ऑन ही रहते। अभी इसका जो टाइमिंग सेट करने कैसा मैं बोलता हूँ आपको। अभी जो सारा जो इसका जो बटन्स है, अभी 1 to 2 इसका बिटवीन में 15 मिनट के लिए एक एक बटन्स दिया हुआ ऐसा। अभी इस तरफ गया तो 15 मिनट, अभी 30 मिनट, अभी 45 मिनट, अभी 1 घंटा, 15 15 15 15 1 घंटा टोटल। जैसे कि ये हमारा जो रील मीन्स जो मोटर जब इसका जो चालू हो जाएगा, इसका डायल घूम के जब वो हम लोग जो 1 घंटा जो सेट किया ना उसका पास में आ गए तो अपने आप लाइट ऑफ हो जाता है। ये एरिया में ये पिन, ये वाला पिन, ये जो गैप एरिया में हम लोग इस तरफ किया, ये एरिया में आ गया तो लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। इस तरफ है तो लाइट ऑन ही रहेगा, इस तरफ है तो लाइट ऑफ पोजीशन में जाएगा। ये वाला नॉर्मली क्लोज पोजीशन है, इस तरफ ये वाला नॉर्मली क्लोज, इस एरिया पे नॉर्मली क्लोज रहता है, लाइट कंटिन्यू ऑन ही रहेगा ऑटो में। वही हम इसको इस तरफ घुमा लेते हैं, ये नॉर्मली ओपन हो गया, ये एरिया पे नॉर्मली ओपन, ये एरिया में नॉर्मली क्लोज। जब इसका जो मोटर घूमता है, जब टाइम अपने आप ही चलना शुरू हो जाते हैं, जैसे डायल चल के जब अपना ऑफ पोजीशन में इस तरफ आ जाता है, जब आएगा लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ये जैसे कि जो अपना जो 24 आवर का टाइमिंग्स है, इसके लिए ये जो एरो मार्क दिख रहा है आप लोग को, ये एरो मार्क में अभी का एक्चुअल जो टाइम को हम लोग जो सेट करके रखना है। अभी समझिए अभी एक 5 बजे जब चल रहा है, ये सेटिंग को एरो मार्क के पास हम 5 बजे सेट करके रखने के, 5 बजे के सामने रखने के। ये ऑटो सिस्टम
हमको टाइम के हिसाब में जो चलने के लिए हम जब इसको जो सेटिंग करेगा, अभी एक 6 बज रहे तो हम लोग ये जो एरो मार्क दिख रहा है ना, एरो मार्क का सामने 6 बजे सेट करके रखने का। उसका बाद में इसको जो पावर ऑन करने का, जब पावर ऑन करेगा ये टाइमर अभी से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है टाइम के हिसाब में। अभी 6 बज रहे, फिर 7 बजेगा, ऐसा घूमते घूमते जाएगा। इस टाइमर को आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे भी डीबी का अंदर, जो इलेक्ट्रिकल डीबी के अंदर इस तरफ का रील रहता है, उसका अंदर आप इसका जो नीचे वाला पिन को खींच के लॉक कर सकते हैं। ये इजी इंस्टॉल है, आप कौन सा भी डीबी के अंदर इंस्टॉल करके रख सकते हैं। अभी मैं इसका वायरिंग कनेक्शन आपको बता देता हूँ। इसमें टोटल 4 पॉइंट्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 और 2 में जो मोटर का जो इसमें जो लिखा हुआ है, इसका अंदर वाला मोटर जो टाइमर, हमारा जो टाइम का जो डायल जो चलने के लिए जो मोटर है, वो वाला कनेक्शन 1 एंड 2। 3 एंड 4 अभी जो ओपन दिख रहा है, ये वाला 3 एंड 4, इसमें आप 3 में इन करेगा पावर, 4 से आपको आउटपुट निकलेगा। जब इसमें टाइमर अपने आप 1 एंड 2 का जो मोटर घूमने का टाइम, इसका टाइमर घूमता है, 3 एंड 4 आपको आउटपुट 3 में कनेक्शन देके आप जो 4 से आउटपुट ले सकते हैं। इसका जो वायरिंग जो कैसे करते हैं मैं आप लोग को दिखाएगा। अभी इसका कनेक्शन हो चुका है। अभी नंबर 1 में मेन फेस दिया हूँ ये वायर से, वही सेम फेस को लूप करके नंबर 3 में दिया हूँ। उसके बाद में जो न्यूट्रल को नंबर 2 में दिया हुआ है, जो सेम न्यूट्रल को मैं एग्जांपल के लिए आपको लोड के लिए एक लाइट भी डाला हूँ। ये इधर से लूप होके नंबर 3 में गया हुआ है। वो 3 का आउटपुट हमको जो 4 से निकलेगा, ये आउटपुट है, ये लोड है। जैसे आपका लाइट हो, जो भी मोटर्स है, ये वाला एग्जांपल के लिए मैं डाल चुका हूँ। ये वाला लोड है, ये वाला मेन है, ये इसका लूप है। अभी हम इसको जो पावर ऑन करके देख लेते। अभी जैसे कि लाइट ऑन ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि हमारा डायल जो नॉर्मली जो क्लोज पोजीशन में है, इसलिए लाइट ऑलरेडी ऑन हो चुका है, ऑटो पोजीशन में है। हम अभी इसको टाइमिंग सेट करके इसको ऑफ पोजीशन में लेके आएंगे। अभी हम 3 बजे से इसको नॉर्मली ओपन पोजीशन में ले चुका है। अभी जब टाइमर घूमते जाएगा, अभी हम मैनुअली घुमा के देख लेते हैं। ये पोजीशन में आने के टाइम ये लोड ऑफ होना चाहिए। अभी ऑफ हो गया। अभी नॉर्मली ओपन प्लेस में आ गया, इसके लिए हमारा लोड ऑफ हो गया। हमको अभी लोड ऑफ में भी हमको लाइट ऑन करके देखना है, तो इधर ऑन बटन है, हमको इसको नीचे की तरफ करेगा तो हमारा लोड ऑन हो जाएगा। ऊपर की तरफ ऑटो, नीचे की तरफ ऑन बटन है। हमारा जिस हिसाब में हमको चाहिए उस हिसाब में हम टाइमिंग सेट करना है। कितना बजे तक सुबह एक 7 बजे तक लाइट ऑन रहना चाहिए, 7 का बाद लाइट ऑफ होना चाहिए। उस हिसाब से हम लोग इसमें कनेक्शन करना चाहिए। डायल ये वाला पॉइंट में लाइट ऑन रहेगा, ये काली पोजीशन में इस तरफ में लाइट ऑफ रहेगा, लोड हमारा ऑफ रहेगा। इसमें एक मेन प्रॉब्लम कभी भी आते रहते, क्योंकि ये जो टाइमर में हम ज़्यादा लोड नहीं दे सकते। ये इसमें अभी जो 16 एम्पियर दिया हुआ है, 16 एम्पियर जो नॉर्मली एक्सटर्नल लाइट्स जो 100 वाट्स का 200 वाट्स का जो फ्लड लाइट रहता है, बहुत सारा जो लाइन में लगा रहता है, वो टाइम में इसका जो एम्पियर कैपेसिटी से ज़्यादा उधर लोड ज़्यादा होगा तो ये ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा है। और जो लाइट में शॉर्ट हो जाएगा, लाइट में कुछ ट्रांसफार्मर का कुछ इशू हो के लाइट में जो स्पार्किंग आएगा, जो सारा इशू सारा डायरेक्टली इसमें आके लोड पड़ेगा, ये बार बार ख़राब होते जाएगा।
इसके लिए हम थोड़ा इसको वायरिंग मॉडिफाई करके मैं दिखाता हूँ कैसे हम यही जो 16 एम्पियर का जो यूज़ किया इसमें भी हम 32 कैसे उड़ सकते हैं, 48 एम्पियर लोड कैसे ले सकते हैं, वो मैं इसका थोड़ा वायरिंग मॉडिफाई करके दिखा रहा हूँ। इसका जो टाइमर का साथ अभी मैंने एक जो कॉन्टैक्टर भी ऐड किया हुआ है हैगर का ES110 जो टाइमर का साथ, और एक जो कॉन्टैक्टर लगा के जो ये 25 एम्पियर का जो कॉन्टैक्टर है। अभी हम टाइमर जो कितना लोड का भी हो सकता है, जो 16 एम्पियर का हो सकता है, जो 10 एम्पियर को भी हो सकते हैं, जो 6 एम्पियर के भी हो सकते हैं। हम उसके साथ जो कॉन्टैक्टर ऐड करेगा तो हमें इसको लोड कितना भी बढ़ा सकते हैं, जो 25 एम्पियर कर सकते हैं, 32 कर सकते हैं, 48 कर सकते हैं, 68 कर सकते हैं, जो कितना भी इसका जो कॉन्टैक्टर का एम्पियर जो बढ़ा के हम यूज़ कर सकते हैं। इसका कनेक्शन कैसे है, इसका जो 4 में जो पहले वाला जो टाइमर को लूप किया हुआ है हम लोग ने, उसका आउटपुट आएगा 4 नंबर से आउटपुट। ये 4 नंबर का जो आउटपुट है, आउटपुट वायर को मैंने ये जो कॉन्टैक्टर का ये जो A2 में दिया हुआ है, और इसका जो 2 नंबर का जो न्यूट्रल से ये कॉन्टैक्टर का A1 में दिया हुआ है। जब ये टाइमर एक्टिवेट हो जाएगा, जब टाइम जो लोड के लिए आउटपुट देगा, ये कॉन्टैक्टर इसका साथ में एक कॉन्टैक्टर पकड़ेगा। जब कॉन्टैक्टर पकड़ेगा, जो इसको मैंने फेस अलग से फेस दिया हुआ है, वो फेस इधर से आउट होके लोड पे जाएगा। तो पूरा सारा जो लोड है, जो लाइट्स का जो लोड रहेगा, यही कॉन्टैक्टर पर रहेगा, जो टाइमर पे कोई भी लोड नहीं रहेगा। तो इसका जो कॉन्टैक्टर का साइज़ हम लोग ने बढ़ा के कितना भी लोड दे सकते हैं। कोई भी जो लाइट में प्रॉब्लम होएगा, फ्लक्चुएशन होएगा, कुछ प्रॉब्लम होएगा, तो खाली जो कॉन्टैक्टर में इफेक्ट होएगा, जो टाइमर को कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और इसको हम लोड कितना भी दे सकते, जो टाइमर कितना भी एम्पियर को लोड हम ज़्यादा करके जा सकते। जैसे कि अभी ऑटो में मैं ऑन करके दिखा रहा हूँ आपको। अभी जैसे कॉन्टैक्टर एक्टिवेट हो गया, लाइट भी ऑन हो गई। जैसे ऑटो में वापस कर रहा हूँ, भी लाइट ऑफ हो गई। अभी ऑटो में आप डायल घुमा के दे सकते हैं। जब टाइम हो जाएगा, ये कॉन्टैक्टर पकड़ेगा, हमारा जो लाइट ऑन हो जाएगा। कितना भी लोड बढ़ा के जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।